हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में एक अनुपालन हलफनामा प्रस्तुत किया है, जिसमें पुष्टि की गई है कि उसने भारतीय चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड योजना के संबंध में व्यापक विवरण प्रदान किया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने SBI द्वारा सौंपे गए डेटा को सार्वजनिक कर दिया है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। यद्यपि चुनावी बॉन्ड गहन बहस और जांच का विषय रहे हैं, क्योंकि इनका उपयोग व्यक्तियों और निगमों द्वारा राजनीतिक दलों को गुमनाम रूप से धन दान करने के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले SBI को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग के साथ विस्तृत जानकारी साझा करने का निर्देश दिया था। दरअसल SBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच कुल 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए। SBI ने खरीद की तारीख, खरीदारों के नाम और चुनावी बॉन्ड के मूल्य वर्ग सहित जानकारी प्रदान की है। चुनाव आयोग की वेबसाइट में अपलोड की गई जानकारी के अनुसार चुनावी बॉन्ड योजना के सबसे अधिक योगदान देने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज है, जिसने 1,368 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। वहीं मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 966 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदकर दूसरे स्थान पर रही। साथ ही 410 करोड़ के साथ क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड तीसरे स्थान पर थी। हालांकि SBI द्वारा दिए गए डेटा से यह मालूम नहीं किया जा सकता है कि किस व्यक्ति या निकाय ने कौन से राजनीतिक दल को संबोधित करते हुए चुनावी बॉन्ड का क्रय किया है। फलस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने SBI को इस संबंध में नोटिस जारी किया है। SBI डेटा की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की जाएगी, यह देखते हुए कि यह डिजिटल प्रारूप में है। यद्यपि चुनावी बॉन्ड योजना से संबंधित बुनियादी तथ्य को देखें तो चुनावी बॉन्ड ब्याज मुक्त वाहक बॉन्ड या धन उपकरण हैं, जिन्हें भारत में कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं से खरीदा जा सकता है। बॉन्ड बैंक नोटों के समान होते हैं, जो धारक को मांग पर देय होते हैं और ब्याज से मुक्त होते हैं। ये बॉन्ड 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के गुणकों में बेचे जाते हैं। किसी राजनीतिक दल को दान देने के लिए उन्हें KYC अनुपालक खाते के माध्यम से खरीदा जा सकता है। चुनावी बॉन्ड का जीवन काल केवल 15 दिनों का होता है, जिसके दौरान इसका उपयोग राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। दानकर्ता का नाम और अन्य जानकारी उपकरण पर दर्ज नहीं की जाती है और इस प्रकार चुनावी बॉन्ड को गुमनाम कहा जाता है। किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाले चुनावी बॉन्ड की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। केवल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल और जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोकसभा या राज्य विधानसभा के लिए डाले गए वोटों में से कम 1% वोट हासिल किए हों, वे ही चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र हैं। वहीं अगर बात करें भारतीय स्टेट बैंक के बारे में, तो भारतीय स्टेट बैंक की उत्पत्ति 2 जून 1806 को कलकत्ता में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना से हुई। 3 साल बाद बैंक को अपना चार्टर प्राप्त हुआ। यह बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित ब्रिटिश भारत का पहला संयुक्त स्टॉक बैंक था। बैंक ऑफ बॉम्बे 15 अप्रैल 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1 जुलाई 1843 ने बैंक ऑफ बंगाल का अनुसरण किया। ये 3 बैंक 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में विलय होने तक भारत में आधुनिक बैंकिंग के शीर्ष पर बने रहे। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण करके एक राज्य भागीदारी और राज्य प्रायोजित बैंक बनाने की सिफारिश की। इस प्रकार मई 1955 में संसद में एक अधिनियम पारित किया गया और 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक का गठन किया गया। बाद में 1959 में भारतीय स्टेट बैंक सहायक बैंक अधिनियम पारित किया गया, जिससे भारतीय स्टेट बैंक 8 पूर्व राज्य संबद्ध बैंकों को अपनी सहायक कंपनियों के रूप में लेने में सक्षम हो गया। दिनेश कुमार खारा वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं।